हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी केटीयू में। मैं सुनील कुमार आज लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में हम टिग्नोमेट्री के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अब इससे पहले मैं टिग्नोमेट्री का एक वीडियो और ला चुका हूं, वहां मैंने टिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात की थी, कुछ फॉर्मूले की बात की थी, कुछ आइडेंटिटीज की बात की थी। लेकिन इस वीडियो में मैं जो एक आज बात करने वाला हूं उन स्पेशल टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनमें अक्सर स्टूडेंट्स को क्या होता है, मतलब उनको रटना पड़ता है ना। उनको रटना पड़ता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है। आप क्या करते हैं, मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 रटते हैं, कोस 90 की वैल्यू 0, मतलब इस तरह से उनको भी वैल्यूज रटनी पड़ती हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी टेबल सिखाऊंगा, उस टेबल में आपको इनकी सबकी वैल्यू रटने की आवश्यकता नहीं। अगर आप टेबल बनाने सीख जाते हैं तो वहां से आपको ये सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। अगर आपको कोई वैल्यू याद नहीं आ रही है तो आप मिनटों सेकंडों, मतलब मुश्किल से 2-3 मिनट में कंप्लीट टेबल तैयार कर सकते हैं। कहां से? साइन 9 साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी। तो इन वैल्यू को अब से आपको रटना नहीं है, क्या करना है, उनको समझना है। टेबल कैसे हम बनाते हैं, टेबल के साथों साथ वो वैल्यू आपके किस तरह याद हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एक मैजिक टाइप हो जाएगा कि आपका माइंड किस तरह से काम करना स्टार्ट कर दे। आप समझो, सोचोगे कि भाई हम पहले इन वैल्यूज को रटते थे लेकिन अब रटेंगे नहीं, क्या करेंगे, समझेंगे, टेबल को बनाएंगे। टेबल हम कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। तो हम चलते हैं। अब यहां बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, टेबल फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, है ना। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की मैं बात यहां करूंगा। अब आपको यहां इसके लिए करना क्या है ध्यान दीजिएगा। अब इसके लिए मैं एक टेबल तैयार करता हूं, तो उस टेबल में जो मुझे वैल्यू लेनी है उसके बारे में मुझे बात कर लेनी है। अब एक मैं लाइन यहां ध्यान दीजिए, टेबल मुझे कंप्लीट बनानी है, जो मेरे पास वैल्यूज होने वाली हैं उन वैल्यू के बारे में बात करूंगा यहाँ। ठीक है, तो ये कंप्लीट वैल्यू में लिख लेता हूँ। यहाँ थीटा मैंने लिख लिया। क्या वैल्यू में लिखता हूँ, एक मिनट आप रुक जाइए। तो ये इसको, अरे भाई क्या हुआ ये, हाँ, तो इन सब वैल्यू को मैं लेता कैसे हूं, अब इसको मुझे देखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब क्या क्या मैंने यहां एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, तब उसके बाद हम इसको करके थोड़ा अच्छा रहेगा। ये थीटा हो गया है। यहां बात की मैंने 0 डिग्री की, यहां मैं बात कर ले रहा हूं किसकी, 30 डिग्री की। यहां बात कर ले रहा हूं मैं 45 डिग्री की। यहां बात कर ले रहा हूं मैं किसकी, 60 डिग्री की। और यहां बात मैं कर ले रहा हूं किसकी, 90 डिग्री की। यहां मैंने किसकी बात की, 90 डिग्री की मैंने यहां बात कर ली है। ठीक है, तो यहां मैं लिख लेता हूं भाई, ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू मुझे कैसे लेनी है, कोस थीटा की वैल्यू मुझे कैसे लेनी है। अब इसमें आपको करना क्या है, इसको समझ लीजिए ध्यान से। यहां मैंने लिखा 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3, और यहां क्या लिखा, 4 लिखा। ये बहुत ही काम की टेबल है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखा मैंने, यहां 0 लिखा, यहां 1 लिखा, यहां 2 लिखा, यहां 3 लिखा, 4। तो मैंने यहाँ जो नंबर लिखे 0 से लेकर मैंने यहाँ 4 तक नंबर लिखे हैं। यहाँ तक 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ कितनी वैल्यू 4 है। अब इन दोनों को आप 4, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसको भी 4 से डिवाइड कीजिए, आप इसको भी 4 से आप डिवाइड कीजिए, आप इसको भी 4 से डिवाइड कीजिए, आप इसको भी 4 से डिवाइड कीजिए, और आप इसको भी 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद इन सब पर आप ले लीजिए स्क्वायर रूट, है ना। तो यहां भी क्या मैंने लिया, यहां भी स्क्वायर रूट ले लिया, इस वाली वैल्यू का भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, इस वाली वैल्यू का भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, और इस वाली वैल्यू का भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब 0 अपॉन समथिंग, अगर 0 अपॉन नॉन 0 होती है तो उसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी बनेगी, यहां 0 बनकर आएगी। क्या बनकर आएगी, 0। अब आप ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है,
1 का स्क्वायर रूट 1 होता है इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, तो कितना वैल्यू आई 1/2। यहाँ 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो कितना रहा 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट 2 ही बना रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 2 हो जाता है। 4 से 4 कैंसिल कीजिए तो कितनी वैल्यू बनकर आई 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 स्क्वायर रूट 2 होती है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट 3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, क्या साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब सेम उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहां मैंने किससे स्टार्ट किया था नंबर लिखना, 0 से स्टार्ट किया था मैंने, यहां नंबर लिखना। अब आप स्टार्ट करेंगे, इसके दो तरीके हैं भाई। एक तरीका तो ये है आप इन वैल्यू को इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। कहां से, इस वैल्यू को आप यहां लिखिए 1। ठीक है, अब उसके बाद हम इस अकॉर्डिंग हैं। अब आपको जाना किस तरह, मतलब इस तरह से लिखते जाना। ये वाली वैल्यू आप यहां लिखेंगे, सेकंड नंबर की वैल्यू कहां लिखेंगे आप यहां लिखेंगे स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहां, तो ये कितना रहेगा 1 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब इसके बाद इस पर जाएंगे, कितने वैल्यू रहेगी 1/2 रहेगी। इसके बाद यहां हम आए 0, तो इस अकॉर्डिंग मैंने इन वैल्यूज को लिख लिया है। तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू आ गई हैं, यहां किस किस की वैल्यू मिल गई मुझे, साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर रूट 2 सॉरी 1 स्क्वायर रूट 2, साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 होगी। सेम उसी अकॉर्डिंग पहली टेबल बस मैंने फाइंड की है। और सेकंड जो मेरे पास रहा साइन की साइन 0 की वैल्यू होगी है साइन 30 की होगी, साइन 45 की होगी, साइन 60 की होगी, साइन 90 की। सेम उसी अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की, कोस 90 की क्या वैल्यू होती है। तो मैंने क्या करा, इन वैल्यू को यहां से लिखना स्टार्ट कर दिया। यहाँ 1 था, यहाँ 1 लिखा, फिर सेकंड में आया, सेकंड क्या है मेरे पास, सेकंड वैल्यू यहाँ क्या रही 1/2 रही, क्या रही स्क्वायर रूट 3/2 रही, तो यहां मैंने लिखी। मतलब मुझे अब इस साइड से चलना है और इस साइड से ये वैल्यू 1/1 मैं लिखता चला जाऊंगा। ठीक है, अब ये वैल्यू मेरे पास हुई है। अब उसके बाद मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, उसके बाद मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, tan की। इसको भी आप समझ लेना भाई, tan की वैल्यू मुझे चाहिए tan थीटा की। जब मैं tan थीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा तो tan थीटा कितना होता है, मैंने शायद रेशो में पिछली वाली वीडियो में नहीं बताया था, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्या, कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कितना कोस थीटा होता है। और कोट थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होते हैं। ठीक है, पीछे कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे, सॉरी लास्ट वीडियो में मैंने कुछ फॉर्मूले वहां बताए थे, तो ये दो फॉर्मूले मैंने वहां नहीं बताए थे, तो इन दो फॉर्मूला का यूज मुझे करना है। दो फॉर्मूले होते हैं, साइन थीटा इक्वल सॉरी टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, और यहाँ कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा अपॉन के साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ रही। अब ये वैल्यू मेरे पास आने के बाद मुझे अब क्या कर लेना, इसको जरा आप ध्यान से समझिएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, साइन थीटा कितना सॉरी टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन के कोस थीटा। तो टेन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन 0 हो जाएगा साइन 0 अपॉन कितना कोस 0, क्या साइन 0 अपॉन कोस 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी 0। तो 0 अपॉन के 1 कितनी वैल्यू होती है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 0 मिल गई। सेम उसी अकॉर्डिंग मैं किसकी बात करूंगा, मुझे बात कर लेनी किसकी, अब मैं बात करूंगा सॉरी tan 30 की। तो tan 30 जब मैं यहाँ लिखूंगा तो मैं लिख रहा हूं tan 30, जब मैंने tan 30 लिखा तो कितना हो गया साइन 30 अपॉन कोस 30, कितना साइन 30 अपॉन कोस 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, कितनी 1/2, और कोस 30 की वैल्यू
स्क्वायर रूट 3/2, तो ये वैल्यू से कैंसिल, तो कितनी वैल्यू बनकर आ गई है 1/√3 वैल्यू मेरे पास यहाँ बनकर आ गई है। तो ये जो वैल्यू मेरे पास बनेगी 30 की कितनी होगी 1/√3 मेरे पास ये वैल्यू बनकर आई है। अब सेम उसी अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा कि इसकी tan 45 की, तो tan 45 कितना हो जाएगा sin 45 अपॉन cos 45, क्या sin 45 अपॉन cos 45, तो sin 45 की वैल्यू 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/2, आप 1/√2 है, 1/√2 को आप 1/√2 से डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी 1, तो ये फाइनली कितना बनकर आया, ये आया फाइनली बनकर 1 वैल्यू मेरे पास बनकर आ गई है ना। तो ये वैल्यू मेरे पास बन गई। अब इसके बाद मुझे बात करनी है, किसकी मैं बात कर ले रहा हूँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब मुझे क्या करना, मतलब इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो, मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना tan 60 की वैल्यू मुझे मिलेगी, कैसा मिलेगी, √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा √3/1। √3/1 का मतलब क्या होता है, √3 ही हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा √3 ही हो जाएगा। तो ये वैल्यू मेरे पास ये वैल्यू मेरे पास मिल गई है ना। तो कितना मुझे मिला, यहाँ से मुझे मिल गया √3 मिल गया। ठीक, अब उसके बाद मुझे बात करनी है किसकी, tan 90 की वैल्यू, tan 90 मतलब sin 90 अपॉन cos 90, tan 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, तो 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, इनफिनिटी हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू मेरे पास क्या बनकर आ जाएगी, ये हो जाएगी इनफाइनाइट, है ना। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, इनफाइनाइट मिल गई है। अब मुझे वैल्यू लिखनी है, किसकी लिखनी है, कोस की मुझे लिखनी है ना, सॉरी कोट थीटा की मैं वैल्यू बात करूंगा, जब cos 90 की बात करूंगा, कोट की बात कर रहा हूं मैं, कोस की नहीं, कोट की। तो कोट की जो वैल्यू उनको भी मैं लिख लेता हूं, यहीं पे मैं बता देता हूं, यहाँ लिख लेता हूं कोट थीटा। तो यहाँ थोड़ा लिखने में आसानी रहेगी, मैं इसको इसलिए कोट की बात, मैं कोट की जो वैल्यू है उनकी मैं बात कर रहा हूँ पहले, ध्यान थोड़ा आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो करना क्या, आपको यहाँ भी वही प्रोसीजर फॉलो कर लेना। अब आप इधर से लिखते जाइए, किधर से, इधर से लिखते जाइए, यहाँ इनफिनिटी लिख दीजिए, यहाँ कितना √3 लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए आप, यहाँ कितना लिख दीजिए आप 1/√3 लिख दीजिए, और यहाँ कितना लिख दीजिए आप 0 लिख दीजिए। तो किसकी, मैंने केवल एक की वैल्यू फाइंड की, एक रिलेशन साइन की वैल्यू फाइंड की मैंने, किसकी, साइन की, साइन 0 की वैल्यू फाइंड की, साइन 30 की वैल्यू फाइंड की, साइन 45 की वैल्यू फाइंड की, साइन 60 की वैल्यू फाइंड की, साइन 90 की वैल्यू फाइंड की, और उस वैल्यू को फाइंड करने के बाद सारी वैल्यू मेरी इस ही टेबल से ही आ रही हैं, कुछ नया मैं वहां नहीं कर रहा हूं, कुछ नई मैंने कंसेप्ट यहाँ यूज नहीं की है, केवल साइन 0 की वैल्यू फाइंड करनी मुझे आनी चाहिए। बस ये जो पहला स्टेप मैंने समझाया, पहला स्टेप अगर आपको अच्छे से आता है तो बाकी वैल्यूज को आप मतलब बड़े ही आसानी के साथ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब सेम उसी अकॉर्डिंग में बात कर ले रहा हूं, किसकी, मुझे बात करनी है कोसेक्स थीटा की, है ना। कोसेक्स थीटा की मैं जब बात करूंगा तो ध्यान दीजिएगा आप। अब कोसेक्स थीटा, अभी पीछे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, क्या लिखे थे पिछली वाली वीडियो में, कि साइन थीटा कितना होता है 1/कोसेक्स थीटा होता है ना। और ये भी मैंने आपको बताया था, क्या कोसेक्स थीटा कितना होता है 1/साइन थीटा होता है ना, क्या 1/साइन थीटा होता, कि साइन और कोसेक्स आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो यहां मुझे करना क्या है, तो ध्यान दीजिए आप, क्या मैं करने वाला हूं, इसको अपोजिट ले लीजिए, तो इसका अपोजिट कितना बनेगा, ये बनेगा 1/0, सॉरी ये बनेगा 1/0, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या मिली मुझे, इन्फिनिटी मिल गई, है ना। तो क्या कोसेक्स 0 की वैल्यू कितनी मुझे मिल गई, इन्फिनिटी मिल गई। अब उसके बाद मुझे बात कर लेनी किसकी, भाई इसकी मुझे बात करनी है साइन 30 की, साइन 30 का मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो 2 मिलेगा।
अब इसका मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो स्क्वायर रूट 2 मिलेगा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो 2/√3 मिलेगा। मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो 1/1, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यूज बन गई हैं। तो इस अकॉर्डिंग मैंने किसकी वैल्यू सारी फाइंड कर ली है, कोसेक्स थीटा की वैल्यू भी मैं फाइंड कर पाया हूं। ठीक है, किसकी, कोसेक्स थीटा की भी वैल्यू मैं फाइंड कर पाया हूं। अब मुझे किसकी बात करनी है, मुझे बात कर लेनी है सेक थीटा की। जब मैं सेक थीटा की बात करूंगा तो उसके लिए वही प्रोसीजर मैं फॉलो कर रहा हूं। क्या प्रोसीजर फॉलो करूंगा, अब मैं इधर से वापस जाऊंगा और वैल्यू इसकी लिखता चला जाऊंगा, है ना। यहां से मैं जाऊंगा, इसकी वैल्यू लिखता चला जाऊंगा। कितना लिखूंगा, यहाँ 1, यहाँ कितना लिखूंगा 2/√3 में लिखूंगा। यहाँ कितना है, ये तो √2 ही आ जाएगा। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख दूंगा और इस वाली वैल्यू को कहाँ लिख दूंगा, इन्फिनिटी लिख दूंगा। तो जितने भी मेरे पास ये रेशियो थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, इन 6 के 6 रेशियो की जो वैल्यू हैं 0 to 90, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की और 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की, इन सभी की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है ना। सभी की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली और इस टेबल में सारी वैल्यू मेरे पास आ गई हैं। लेकिन ये सारी वैल्यू आने के बाद मुझे क्या पता होना जरूरी है, जो मैं रेशियो पीछे पढ़ कर रहा हूँ, जो कुछ फॉर्मूले पढ़ कर आया हूँ, बस मेन स्टेप पहला वाला जो मैंने आप लोगों को बताया है वो स्टेप आपको पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। और बाकी में तो आपको कुछ इतना ज़्यादा नहीं करना है। कैलकुलेशन आपकी अगर स्ट्रोंग है तो आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस टेबल को आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे, है ना। इसको बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको क्या होने वाला है, यहाँ डाउट होने वाला है। तो इसमें बड़े ही आसानी के साथ आप इसको समझ पाए हैं। ठीक है, तो सेम उसी अकॉर्डिंग ये जो वैल्यूज मैंने फाइंड किए हैं, इन वैल्यूज का मैं यूज करते हुए क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन में लेकर चलता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन में लेकर चलता हूँ। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने क्या ले लिया, जरा ध्यान दीजिएगा आप। तो क्वेश्चन में लेकर चलता हूँ, क्या ले लिया, 1 + cos 30 अपॉन 1 + के sin 30। तो मैं लिखता हूँ सोल्व, है ना। इसको मुझे करना है 1 + के cos 30 मैंने यहाँ ले लिया अपॉन 1 + sin 30 मैंने यहाँ ले लिया। तो ये वैल्यू मैं लेकर चला हूँ। अब इसको जब मुझे सोल्व करना है तो सोल्व कैसे करूँगा मैं इसको, थोड़ा जब मैं इसको सोल्व करूँ तो इसको मैं कैसे सोल्व करूँगा, तो ध्यान दीजिए 1+, ठीक है, क्या 1+ = तो करना क्या है, 1+ किसकी, साइन 30, कोस 30 की वैल्यू कितनी है, कोस 30 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, कोस 30 की वैल्यू बताई थी √3/2, है ना। ध्यान दीजिए भाई, टेबल है हमारे पास, कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है ना। कितनी √3/2 आप यहाँ लिखिए जरा, क्या वैल्यू है, √3/2 और अपोन में यहाँ 1+ किसकी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। आप इसको सोल्व कीजिए, तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ तो = में कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लीजिए ऊपर, तो कितनी वैल्यू बनी 2, आपने एलसीएम लिया तो यहाँ कितना 2 + के √3 बचा, और यहाँ आप एलसीएम फिर नीचे ले लेंगे तो कितना 2 + के 1 बचा, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल वैल्यू मेरी कितनी बन गई 2 + के √3 अपॉन कितना 3 आ गया, है ना। कितनी वैल्यू आ गई 2 + के √3/3। तो इस तरह इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर लिया है। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पास मिलेंगे जिनमें मुझे क्या करना है, यही प्रोसीजर फॉलो करना है। लेकिन मैं ये प्रोसीजर कब फॉलो कर सकता हूँ, जब मुझे साइन 90 की वैल्यू पता हो या कोस 90 की वैल्यू पता हो, या मैं बात करूँ किसकी, ये जो जिस भी वैल्यू की बात मुझे करनी होगी, जिस भी वैल्यू की मैं अगर बात करूँगा कोस 90 की या कोस 60 की वैल्यू, तो मुझे उस वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। अगर उस वैल्यू के बारे में मुझे नहीं पता है तो मैं उसको आसानी से नहीं सोल्व कर पाऊंगा। ठीक है, अब इसके कुछ और हम टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जो और हमारे पास टर्म्स होने वाली हैं
उस टर्म्स को मैं बात कर ले रहा हूँ, ठीक है, उसके बारे में बात करनी। तो आगे क्या हमारा प्रोसीजर होने वाला, क्वाड्रेंट, क्या होने वाला है, क्वाड्रेंट होने वाला। अब ये टॉपिक भी भाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, क्वाड्रेंट, है ना। जैसा हम बात करते हैं ना, कुछ फॉर्मूले लेते हैं, जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि भाई साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कितना होता है, ये कोस थीटा होता है ना। सेम उसी अकॉर्डिंग में बात करूं, कोस 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो माइनस के साइन थीटा होती है। अब ये काफी सारे फॉर्मूले हैं, ये मतलब 35-36 है फॉर्मूले, तो इन्हें आप कहाँ तक याद करोगे, है ना। इन्हें 35-36 फॉर्मूलों कहाँ तक याद करोगे, कहाँ तक इन वैल्यूज को आप रटोगे, ठीक है। तो वो कंसेप्ट हम नहीं यूज करेंगे, हमें रटना नहीं है फॉर्मूलों को। मैं आपको आज इस क्वाड्रेंट के बारे में बता देता हूं कि ये क्वाड्रेंट का जो मीनिंग है, इस क्वाड्रेंट को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे इसको हम फॉलो करेंगे। कोई वैल्यू हमारे पास ऐसी आती है तो मैं उसको कैसे डिफाइन करूंगा, अपने माइंड में कैसे मैं सेट उसको करूंगा, ये मुझे थोड़ा आज इसमें बात कर दे रही है, देखिएगा। तो हम पहले यहाँ क्वाड्रेंट बना लेते हैं। देखिए, अब इसको बहुत ही ध्यान से आप लोगों को समझना है, इस कंसेप्ट को जो मैं यहां यूज कर रहा हूं, देखिएगा भाई। ये क्वाड्रेंट आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे मैंने टेबल की बात कर दी है, सेम उसी अकॉर्डिंग मैं इसकी यहाँ आज बात करूंगा। तो जब ये क्वाड्रेंट मैंने बनाया तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, ये होता है एक्स एक्सिस, और ये जो साइड होती है ये एक्स डैश एक्सिस होती है, ठीक। ये साइड होती है वाई, और ये साइड होती है वाई डैश एक्सिस। लेकिन यहाँ जो एंगल मेरा होता, मैं इस एंगल को लेके चला हूं, ये 90 डिग्री लेके मैं चला हूं, ये 180 डिग्री में लेके चला हूं। जो एंगल मेरा बनेगा कितना, 180 डिग्री का यहाँ बनेगा। अब ये बनेगा 270 डिग्री का, कितना, 270 डिग्री का, और ये 360 डिग्री का, है ना। यहां तक मतलब इस लाइन तक 360 डिग्री का ये बनेगा। ऊपर जैसे लाइन को क्रॉस करेगा, लाइन पर ही आते ही, लाइन पर आते ही कितना बन जाएगा, ये 0 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को आप लिख, चलो मैं इस एक्सिस को मैं हटा देता हूं। यहां आपको लिखना है, क्या लिख देना है, यहां आप लिख दीजिए नो चेंज, है ना। क्या, नो चेंज, यहां आप लिख दीजिए नो चेंज। ये जो नो चेंज है इस पूरी लाइन के लिए है, कौन सी वाली, 360 वाली के लिए और 180 के लिए, है ना। किसके लिए, 360 के लिए एंड 360 के लिए एंड 180 के लिए, कंप्लीटली क्या है, इस वाली लाइन में मैंने क्या लिखा है, यहां लिखा मैंने नो चेंज। और इस वाली लाइन पर मुझे क्या लिखना है, यहां लिखना है चेंज, है ना। क्या लिखना है मुझे, यहाँ चेंज लिख लेना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। थोड़ा इसको सही लिख देते हैं, देखिए भाई। यहाँ आपको लिखना है, इसको कलर थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, यहाँ चेंज, इसका चेंज का और नो चेंज का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं बताऊंगा, है ना। उसका कॉन्सेप्ट क्या होने वाला उसको भी मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। देखा जाए तो आपको करना क्या है, ए शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको बताऊंगा। शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ ये जो मेरा वैल्यू रहने वाली है, ये 0 डिग्री से 0 डिग्री टू 90 डिग्री वैल्यू मेरी रहने वाली है। इसमें जो ये जो कहलाएगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, इसको मैं क्या कहूँगा, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहूँगा, और इस वाले क्वाड्रेंट को मैं कहूँगा सेकंड क्वाड्रेंट। और ये जो वैल्यू मेरे होने वाली है 90 डिग्री टू कितनी, 180 डिग्री होने वाली, और इसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट कह दूंगा। यहाँ जो वैल्यू मेरी होने वाली है, अब इसमें
वैल्यू रहेगी मेरी 180 डिग्री टू कितना 270 डिग्री। यहाँ कितना 180 डिग्री टू 180 डिग्री टू 270 डिग्री यहाँ वैल्यू हो जाएगी। और इस क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो 270 डिग्री टू कितना 360 डिग्री रहेगी। और ये जो क्वाड्रेंट मेरा हो जाएगा, इस क्वाड्रेंट को मैं क्या कह दूंगा, इस क्वाड्रेंट को मैं कह दूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट कह दूंगा। और ये क्वाड्रेंट मेरा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने क्या लिया, सेकंड क्वाड्रेंट क्या लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी, थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज मेरी लाई करेंगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरी जो वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी। इनके बारे में मुझे अब देखना है ना। अब जो मेन हमारा जो प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है, अब वो देखते हैं क्या होने वाला। आपको क्या याद रखना है, याद रखना है ए सी टी एस। क्या याद रखना है, ए सी टी एस, है ना। इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। ए का मतलब क्या यहाँ होगा, सी का मतलब यहाँ क्या होगा, 10 का मतलब यहाँ क्या होगा, और यहाँ एस का सॉरी टी का मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ एस का मतलब क्या होगा। ए का मतलब है यहाँ ऑल रेशियोज। क्या है, ए का मतलब है यहाँ ऑल। ठीक, यहाँ जो ए का मीनिंग मैं लेके चला हूं वो क्या लेके चला हूं, ऑल। उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑल मैं यहाँ क्यों ले रहा हूं। अब यहाँ सी का जो मीनिंग है, सी का जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा कोस कोमा सेक। ठीक, यहाँ सी का मीनिंग कोस कोमा, मतलब सी का जो मीनिंग यहाँ तो कोस ही रहने वाला है। यहाँ जो रहने वाला क्या रहने वाला है, इसका मीनिंग कोस ही, अरे क्या हो रहा भाई, इसको ये होने वाला है, गड़बड़ कर रहा, ये कोस हो जाएगा। ठीक है, यहां मैंने ले लिया कोस, और टी का मतलब यहां मैं लेने वाला हूं, यहां टी का मतलब होने वाला है 10। एस का मतलब यहां होने वाला है क्या, साइन। अब इसको समझ लेना भाई ध्यान से, है ना। ऑल का मतलब यहां ऑल पॉजिटिव। ऑल का मतलब क्या है, अगर मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं क्या लिखूंगा, ऑल पॉजिटिव, है ना। तो ऑल कैसे हैं, यहां ऑल पॉजिटिव है ना। ऑल कैसे हैं, पॉजिटिव। यहां साइन पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, 10 के बाद कोट पॉजिटिव। ठीक है, फिर उसके बाद कोसेक पॉजिटिव, फिर सेक की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ मेरे पास जो भी ये रेशियो है मेरे पास, इन सब की वैल्यू कैसी होनी है, यहाँ पॉजिटिव होनी है। अब यहाँ मैंने लिखा कोस, तो यहाँ जो पॉजिटिव होना, कोस एंड सेक पॉजिटिव, है ना। यहाँ लिखूंगा ओनली कोस कोमा सेक पॉजिटिव, अदर निगेटिव, है ना। अदर क्या होने हैं, निगेटिव होने। निगेटिव का मतलब जैसे मैं बात करूंगा इस क्वाड्रेंट में रहूंगा मैं, तो 10 निगेटिव होना है, कोट निगेटिव होना है, ठीक है, साइन निगेटिव होना है, कोसेक निगेटिव होना है, और बाकी सब निगेटिव होने हैं, है ना। जैसे भी मैं लूंगा उसका जो साइन रहेगा मेरा, कैसा साइन रहेगा, निगेटिव रहेगा। अब मैं बात कर रहा हूं 10 की, तो इसमें क्या है, 10 कोमा, मैं बात करूंगा किसकी, 10 कोमा, एक मिनट, 10 कोमा कोट पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है। अदर निगेटिव, अदर को क्या लेना है मुझे, निगेटिव। मतलब जो अदर रेशियो मेरे पास बन गए, साइन कोस टेन, मैं चलो लिख देता हूं यहां, जैसा मैंने लिख दिया है। तो यहाँ अदर का निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ जैसा मैं बात कर लेता हूं भाई, मेरा 10 निगेटिव होगा, कोट निगेटिव होगा, यहाँ साइन निगेटिव होगा, और कोसेक्स निगेटिव होगा। ये रेशियो निगेटिव होने वाले हैं। सेम उसी अकॉर्डिंग यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूं, क्या क्या लिख दूं मैं, 10 और कोट तो मेरा पॉजिटिव है, यहाँ साइन निगेटिव है, कोस निगेटिव है, सेक निगेटिव है, और कोसेक्स निगेटिव है।
तो ये सारी वैल्यू मेरी कैसी है, ये सारी वैल्यू मेरी निगेटिव है। किनको छोड़ने के बाद, टेन को और कोट को छोड़ने के बाद। यहां लिखा मैंने साइन, और इसके साथ एक और रेशियो आता है क्या, साइन कोमा कोसेक्स। ये सब क्या है, ये दोनों पॉजिटिव है। और जो बाकी बच गए, बाकी क्या बच गए, जैसे टेन बच गया निगेटिव, कोट बच गया ये निगेटिव, कोस बच गया है ना ये निगेटिव, और सेक बच गया ये निगेटिव। ये बाकी रेशियो मेरे कैसे होने हैं, निगेटिव होने हैं, है ना। ये बाकी जो रेशियो ये कैसे होने हैं, ये निगेटिव होने हैं। तो इतना पोर्शन तो हमने यहाँ समझ लिया है ना। इतना पोर्शन तो मैंने क्या कर लिया, इतना पोर्शन तो मैंने यहाँ समझा। अब इतना पोर्शन समझने के बाद मुझे क्या करना है, अब जो अभी तो मैंने इस क्वाड्रेंट को बनाया, उस जो अप्लाई मुझे करना, जो वैल्यूज मुझे यहाँ फाइंड करनी है, तो उन वैल्यू को तो मैंने अभी यहाँ अप्लाई नहीं किया है, उनका मुझे यूज कैसे करना। अब इस टेबल का जो मैं यूज करूँ, इस क्वाड्रेंट का मैं यूज करूँगा, तो कैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा, कैसे मैं जो फॉर्मूले लिखना चाह रहा हूँ उनको कैसे मैं देखूंगा, कैसे फाइंड करूँगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे आप पढ़ते हैं क्या क्या देखते हैं आप, यहाँ थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आपने लिखा साइन, कितना लिखा, साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है मेरी ये हो सकती है, और लेस देन कितनी है 90, है ना, लेस देन कितनी है 90 में। थीटा की वैल्यू 0 से लेकर चलाऊं, 0 के बराबर भी वैल्यू हो सकती है मेरी, और क्या 90 से छोटी है मेरी थीटा की वैल्यू, है ना, ऐसा भी मैं ले सकता हूं। तो मैंने क्या किया, साइन 90 माइनस थीटा, इसको समझना है आपको। तो क्या है साइन 90 माइनस थीटा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये कितना साइन 90 माइनस थीटा, मतलब ये जो वैल्यू मेरी 0 टू 90 डिग्री, 0 टू क्या है 0 टू 90 डिग्री है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो मुझे क्या करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या ऑल पॉजिटिव है ना, ऑल क्या है, ऑल पॉजिटिव है। तो जो साइन के बाद जो भी मेरा रेशियो बनकर आएगा, साइन आएगा, कोस आएगा, टेन आएगा, वो पॉजिटिव ही आना है। अब यहाँ क्या लिखा, ये लाइन ये कितना है 90, तो 90 वाली लाइन पर है, और 90 वाली लाइन पर क्या लिखा, चेंज। तो चेंज क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो यहाँ वैल्यू क्या बन जाएगी, कोस थीटा बन जाएगी। सेम उसी अकॉर्डिंग में बात करूं किसकी, कोस 90 माइनस थीटा की मैं अगर बात करूंगा, तो सेम वही सिचुएशन बनेगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होना है, मेरी वैल्यू ऑल रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। जब ऑल रेशियो पॉजिटिव होने हैं तो क्या बन जाएगा, कोस का हो जाएगा भाई। अब यहां लाइन कौन सी 90 वाली, तो 90 पे चेंज है ना, तो कोस का हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, सेम उसी अकॉर्डिंग यहां साइन का हो गया कोस, कोस का हो गया साइन। जब चेंजिंग की बात मैं यहां करूंगा तो साइन का कोस होगा, कोस का साइन होगा, टेन का कोट होगा, कोट का टेन होगा, सेक का कोसेक होगा, कोसेक का सेक होगा। जो चेंज होना, चेंज इस अकॉर्डिंग होना है जो मैंने आप लोगों को भी बताया है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग तो मुझे चेंज करना है। अब अब इस वाले क्वाड्रेंट में हम आ जाते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं लिख दूं भाई, क्या लिख दूं, ध्यान दीजिए आप, मैंने यहां लिखा साइन 90 प्लस थीटा मैंने लिख दिया, और थीटा की वैल्यू मेरी यहां, ये मैं यहां थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है ना, इसके बीच में लाई करेंगे। थीटा की वैल्यू मेरी 0 से बड़ी है, 0 के बराबर नहीं, थीटा की वैल्यू मैं 0 से बड़ी लेकर चल रहा हूँ, 90 से छोटी में लेकर चल रहा हूँ। तो साइन 90 प्लस थीटा, जब साइन 90 प्लस थीटा की बात की तो 90 से तो बड़ी वैल्यू हो गई, क्या हो गया, यहाँ 90 से तो वैल्यू बड़ी होगी। जब 90 से वैल्यू बड़ी हो गई है और मैं इसमें क्वाड्रेंट में हूं, तो 90 टू 180, इस क्वाड्रेंट में 90 टू 80 मतलब 90 से बड़ी और 80 के बीच की वैल्यू हो जाती है, क्योंकि 90 पे तो लाइन आ जाती है ना, 90 पे क्या आ जाती है, लाइन आ जाती है। तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये जो वैल्यू मेरी रही साइन 90 प्लस, ये 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन होता है पॉजिटिव, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। तो भाई साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा,
लेकिन किस लाइन पर है, 90 वाली लाइन पर है। ये जो चेंज मुझे देखना होता है इसके अकॉर्डिंग देखना होता है, ये 90 वाली लाइन पर तो चेंज हो जाएगा। और साइन का मैंने आपको क्या बताया, अभी कोस बताया है, और कोस थीटा हो जाएगा। साइन, यहाँ मेरा साइन और कोसेक्स कैसा पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ भाई टेन 90 प्लस का, अगर थीटा की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस के कोट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस के कोट थीटा हो जाएगा। माइनस के कोट थीटा ये क्यों हो जाएगा, वो कोट थीटा इसलिए हो जाएगा क्योंकि टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस के कोट थीटा है ना। क्यों, 90 प्लस थीटा किस में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया है, ये आया है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, मेरा टेन नेगेटिव है, कोट नेगेटिव है, कोस नेगेटिव है, सेक नेगेटिव है, तो इसलिए। और चेंज किसके थ्रू हुआ, ये 90 वाली लाइन पर आया, तो टेन 90 प्लस थीटा कितना हो गया, माइनस के कोट थीटा हो गया है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। अगर मैं कोई रेशियो इसमें ये भी ले लेता हूं, आप ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने एक रेशियो ले लिया है, ये लेके मैं चलता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में। मैंने बात कर ली है भाई किसकी, कोस 180 माइनस थीटा की बात मैं कर रहा हूं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो कोस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कोस 180 माइनस थीटा, तो इसमें ये किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में ही है ना। कोस 180 माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्यों 180 में से माइनस हो रहा है, तो 180 में से माइनस हो रहा है, तो इस लाइन से ऊपर की बात कर रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा, कोस 180 माइनस थीटा, तो कोस 180 माइनस थीटा, तो चेंज तो इस लाइन, ये लाइन कौन सी है, 180 और 360 वाली, तो 180 और 360 वाली लाइन पे तो कोई चेंज नहीं है। जब इस पर कोई चेंज नहीं है तो कितना हो जाएगा, कोस का तो कोस ही रहना है ना, कितना, कोस थीटा हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरी बनकर आई। इसके बाकी जो मेरी फॉर्मूले हैं, जो बाकी फॉर्मूले हैं, बाकी फॉर्मूलों को भी सेम उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख लूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं ये वैल्यूज लेकर चल रहा हूँ, है ना। फिलहाल के लिए मैंने ये वैल्यू ही केवल ली है। तो करना क्या है, अब मैं बात कर ले रहा हूं इस वाले टेबल की। तो इस वाले टेबल में जब आता हूं तो मैंने ले लिया साइन कितना, यहां लिख लेता हूं साइन 270 माइनस, मैंने थीटा की बात कर ली। तो साइन 270 माइनस थीटा, तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कितना 270। जब 270 और 270 वाली लाइन पर क्या लिखा है, 270 वाली लाइन पर लिखा है चेंज, है ना। 270 वाली लाइन पर चेंज मतलब 90 से 270 वाली लाइन पर क्या लिखा, चेंज। यहाँ मतलब इस कंप्लीट लाइन की मैं बात करूंगा, क्या लिखा, चेंज लिखा। तो जब चेंज में लिखा तो मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, साइन को कोस के थ्रू चेंज करूंगा, है ना। साइन को किसके थ्रू चेंज करूंगा, कोस के थ्रू चेंज करूंगा। और 270 माइनस थीटा, तो जब 270 माइनस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है। 270 से कम की मैं बात कर रहा हूँ, 270 में से माइनस कर रहा हूँ, तो किसमें रहने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहने वाला है। और क्या वैल्यू होने वाली है, थीटा आने वाला है। कितनी वैल्यू आने वाली है, ये थीटा आने वाला है ना। तो अब इसमें कोस कैसा होता है, कोस होता है निगेटिव, सॉरी कोस नहीं, साइन, साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है। मैं अगर बात करूं यहाँ क्या ले लेता हूं मैं, साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 180 प्लस थीटा कहाँ रहा, 180, मतलब 180 में ऐड किया मैंने, क्या किया मैंने, 180 में ऐड किया। जब मैंने 180 में ऐड किया तो 80 से तो अबव की बात हो गई ना, सॉरी 180 से अबव की जब बात होगी, तो 180 से अबव की जब बात हुई तो क्या रहा, साइन 180 प्लस थीटा हो गया। तो यहां मुझे अब क्या कर लेना है, साइन 180 प्लस थीटा का क्या मीनिंग हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो साइन तो मेरा आ जाएगा निगेटिव, और ये क्या है साइन, और लाइन कौन सी 180 वाली, और 180 वाली लाइन पे लिखा है नो चेंज, है ना। क्या लिखा, नो चेंज, तो कितना हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा वैल्यू मेरी बनकर आएगी। ठीक, अब आ जाते हम इस वाले पोर्शन में। ठीक है, इस वाले पोर्शन में मुझे
आना। कौन से में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं कब आऊंगा? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं लिख लेता हूं भाई साइन कोस, मैं लिख लेता हूं कोस, कितना लिखा? वन नहीं, एक मिनट भाई, वहां 270 माइनस थीटा की बात हो गई है, 180, ये कैसे रफ हो गया है, 180 प्लस थीटा की बात यहाँ हो गई है। तो आगे मुझे बात करनी है, किसकी बात कर लेनी है? मुझे बात कर लेनी है किसकी? कोस की, है ना। तो कोस 270 प्लस थीटा मैंने लिखा, कोस 270 प्लस थीटा जब मैंने यहां लिखा तो कोस 270 प्लस थीटा का मतलब है कि 270 में हमने कुछ नॉन जीरो वैल्यू ऐड की। जब नॉन जीरो वैल्यू ऐड की तो 270 से बड़ी वैल्यू हो गई। 270 से बड़ी वैल्यू होने के बाद ये जो वैल्यू मेरी रही किस क्वाड्रेंट में आ जाएगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगी। जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगी तो मुझे यहाँ क्या कर लेना है? 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता? पॉजिटिव होता है ना। सी कोस कोमा सेक, तो ये कैसा होता? पॉजिटिव होता। तो कोस तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन 270 वाली लाइन पर है, इस पर क्या लिखा? चेंज लिखा। तो कोस का हो जाएगा साइन थीटा। कितनी वैल्यू आ जाएगी? साइन थीटा वैल्यू मेरी यहां बन जाएगी। अब उसके बाद मुझे बात करनी है, किसकी बात मुझे कर लेनी है यहां पर? जरा आप उसको ध्यान दीजिएगा। मैं लिख लेता हूं, क्या लिख लिया मैंने? अगर मैंने यहां लिखा टेन 360 माइनस के थीटा, क्या? टेन 360 माइनस के थीटा मैंने वैल्यू लिखी। इसके भाई 35-36 फॉर्मूले हैं ये, जिनको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, और उनके फॉर्मूले में आगे लिखूंगा। पहले मैं टेबल को इसको समझा रहा हूं, जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट की हेल्प से हम कैसे इन वैल्यूज को याद रखेंगे। आप इसको बस एक बार समझ लो बढ़िया से, फिर उसके बाद कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो टेन 360 माइनस के थीटा कितना रहा? 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? 360 में से जब माइनस हो रहा है वैल्यू मेरी, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्यों? क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू मेरी होनी है, किसके बीच में हो रही? 270 और किसके बीच में होनी है? 360 के बीच में होनी है ना। तो टेन 360 माइनस के थीटा, और आपको मालूम है फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है? माइनस का होता, तो माइनस साइन लगा दीजिए आप। फिर उसके बाद करना क्या है? अब 360 वाली लाइन पर है। 360 वाली लाइन कौन सी है भाई? ये है, ये कितना? 180 और 360। 180 और 360 पे क्या लिखा है यहाँ पीछे? आप ध्यान दीजिए क्या लिखा है? ये लिखा नो चेंज। नो चेंज का मतलब यहाँ कोई चेंज नहीं है। तो जब कोई चेंज नहीं है तो टेन का कितना हो जाएगा? टेन ही रहने वाला, और कितनी वैल्यू? माइनस के टेन थीटा आ जाएगी, ठीक है। तो हम से इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ गए हैं, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट अब हम जाते हैं किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे? अगर मेरे पास वैल्यू क्या लिखी? मैंने लिख दिया टेन, लिख दिया, केवल एक से ही मैं बता दे रहा हूं, टेन 360 प्लस के थीटा। कितना? टेन 360 प्लस के थीटा। तो मेरा जो सर्किल कंप्लीट हो गया, क्या हो गया? सर्किल कंप्लीट हो गया। जब सर्किल कंप्लीट हो गया तो मैं कहाँ पहुंच गया हूं? फिर वापिस मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 360 प्लस थीटा, तो ये जो वैल्यू थी 360 तक वैल्यू थी, लेकिन जैसे ही लाइन पर पहुंचूंगा मैं इस लाइन के नीचे की साइड रहूंगा, मतलब इस लाइन से मैं टच नहीं करूंगा, इस लाइन से थोड़ा नीचे रहूंगा, टच नहीं करूंगा, तो 360 तक मैं रहूंगा, थोड़ा टच भी करूंगा, तो लेकिन जैसे ऊपर में पहुंचूंगा तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये किस में पहुंच गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं? ऑल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो पॉजिटिव होते हैं तो कितनी वैल्यू रहेगी? तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। लेकिन अब 360 वाली लाइन है, 360 वाली लाइन पर मैंने वहां बताया क्या? नो चेंज। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। तो क्या हो गया? ये हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। तो मैं समझता हूं आपको ये टेबल बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी, इसमें किसी को डाउट नहीं रहने वाला है। तो ये आपके लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया है, ठीक है। इस टेबल को आपने कैसे समझा, ये वैल्यू आप अच्छे से समझ पाए हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है? इस टेबल को ध्यान में रखना है कि इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ये ध्यान में रखना है।
अब इसके जो रेशियोज हैं, जो हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों की मैं बात कर लेता हूं कि वो फॉर्मूले मेरे बनेंगे क्या। सबको मैं लिख लेता हूं, थोड़ा स्पीड से मैं लिखूंगा, है ना। तो जो पहला फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा, मैं लिखता हूं 0 डिग्री टू किसमें 90 डिग्री, और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसको लिखना साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है कोस थीटा। अब कोस थीटा की मैं कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। वो क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, और कौन सी वाली लाइन पर है, 90 वाली लाइन पर, 90 से 270 वाली पर चेंज होता है, तो कितना हो गया साइन थीटा हो गया। अब सेम उसके बाद मैं बात कर ले रहा हूं किसकी, टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है कोट थीटा। अगर मैं कोट 90 माइनस थीटा की बात करूं तो कितना हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, है ना। कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। सेम उसी अकॉर्डिंग में बात करूं किसकी, सेक 90 माइनस थीटा की बात मैं करूंगा, तो सेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक्स थीटा हो जाएगा। और मैं जब बात करूंगा किसकी, कोसेक्स 90 माइनस थीटा की मैं जब बात करूंगा तो कितनी वैल्यू बनकर आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी सेक थीटा। और आपको कुछ टिप्स और मैं बता दूं, जब चेंज की मैं बात करूंगा तो आपस में ये चेंज होंगे, साइन से कोस होगा और कोस से साइन होगा। मैं टेन और कोट की बात करूं तो आपस में क्या होंगे, टेन और कोट हो जाएगा, और सेक और कोसेक से आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे ना। जब चेंज की मैं बात करूं तो इसके थ्रू मैं चेंज करूंगा, साइन को कोस में चेंज करूंगा, कोस को साइन में चेंज करूंगा, टेन को कोट में चेंज करूंगा, कोट को टेन में चेंज करूंगा, सेक को कोसेक में चेंज करूंगा, और कोसेक को सेक में चेंज करूंगा। ठीक है, तो इतना पोर्शन मेरा बन गया। अब मैं बात करूंगा किससे, सेकंड जो पोर्शन मेरा रहने वाला है 90, हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा सेकंड पोर्शन क्या हो जाएगा, मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, तो किस में पहुंचे, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना। जब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे, सेकंड में आपको मालूम है साइन और कोसेक्स ही पॉजिटिव होते हैं और सब निगेटिव होते हैं, तो कितना हो जाएगा, लेकिन चेंज तो 90 वाली लाइन से रहेगा, तो 90 वाली लाइन से क्या चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा। मैं जब बात करूंगा किसकी, कोस 90 प्लस थीटा की, तो वैल्यू कितने आने वाली, माइनस के साइन थीटा आने वाला। क्या, माइनस के साइन थीटा, क्यों, कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा होता सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है निगेटिव। फिर मैंने बात की किसकी, टेन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कोट थीटा हो जाएगा। अगर मैं कोट 90 प्लस थीटा की बात अगर करूंगा तो माइनस का कितना, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर ये तो आपने समझ लिया है ना, तो इसको आप कर लोगे आप। तो करना क्या, आगे ध्यान दो भाई, है ना। तो कोट हो गया, कोट के बाद मुझे किसकी बात कर लेनी है, सेक की। मैं बात करूंगा सेक कितना, सेक 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कोसेक्स थीटा, है ना, माइनस का कोसेक्स थीटा। मैं जब बात करूंगा कोसेक्स 90 प्लस थीटा की, तो कितना वैल्यू बनेगी, अब कोसेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का होता तो प्लस का सेक थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा थर्ड पोर्शन की। थर्ड पोर्शन में करने वाला हूं 90 टू 180 के बारे में बात, है ना, 90 टू 180, तो कितना होने वाला है, साइन 90 टू 180 के बारे में बात करने वाला हूं। तो साइन कितना 180 माइनस थीटा किस में रहा, सेकंड में ही तो रहा। सेकंड में क्या होता, साइन क्या, साइन का साइन ही रहेगा ना, से क्यों 180 वाली लाइन पर है, किस पर है, 180 वाली लाइन पर नो चेंज है, तो कोई चेंज मैं नहीं करूंगा। जब कोई चेंज नहीं करूंगा तो साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ये वैल्यू बनी। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा कोस 180 माइनस थीटा, और आपको मालूम है सेकंड में कोस कैसा था, निगेटिव था, तो माइनस का कोस थीटा हो जाएगा। 180 वाली लाइन पर नो चेंज है।
ठीक है। फिर मैं लिखूंगा फिर tan 180 माइनस के थीटा कितना हो जाएगा, tan का हो जाएगा माइनस का tan थीटा, है ना, चेंज नहीं है, बस साइन चेंज हो रहा। फिर कोट 180 माइनस थीटा कितना हो जा रहा है, माइनस के कोट थीटा हो जाएगा। क्यों, इसका साइन चेंज होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। फिर सेक 180 माइनस थीटा कितना हो जा रहा है, सेक 180 माइनस थीटा हो जा रहा है भाई कितना, कोसेक्स थीटा। क्यों, माइनस भी रहने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे बात करनी है किसकी, कोसेक्स, है ना, कोसेक्स 180 माइनस थीटा कितना हो गया है, कोसेक्स 180 माइनस थीटा कितना हो गया, ये हो जाएगा सेक थीटा। क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मैं बात कर लेता हूं थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम पहुंचेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में कितना मैं लिख दे रहा हूं, साइन 180 प्लस, एक मिनट भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में जब गया तो कितना, साइन 180 प्लस थीटा मैंने लिखा, साइन 180 प्लस थीटा कितना भाई, साइन 180 प्लस थीटा किस में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया तो कितना बनकर आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, क्यों 180 वाली पर नो चेंज है। फिर कोस 180 प्लस थीटा की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, माइनस के कोस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी नहीं होते हैं। तो फिर उसके बाद मुझे बात कर लेनी है किसकी, टेन 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, ये टेन थीटा ही हो जाएगा। फिर मैं लिख दे रहा हूं कोट 180 प्लस थीटा, ये प्लस का क्यों रहा, प्लस का इसलिए रहा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। फिर मैं बात कर ले रहा हूं सेक 180 प्लस थीटा की बात की तो कितना हो जाएगा, सेक का माइनस के कितना, सेक थीटा ही रहने वाला। फिर मैं बात कर ले रहा हूं किसकी, कोसेक्स 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के कोसेक्स थीटा हो जाएगा, क्योंकि नो चेंज है ना 180 वाली लाइन पर। अब उसके बाद मैं बात करूंगा किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में ना, तो मैं लिख ले रहा हूं फिर दोबारा से इसमें साइन 270 माइनस के थीटा। अब जरा आप पीछे आएंगे तो वहां क्या देखेंगे, 270 वाली लाइन पर क्या है, चेंज है। जब 270 वाली लाइन पर चेंज है तो आपको चेंज तो करना पड़ेगा। तो साइन का हो जाएगा कोस, है ना, साइन का हो जाएगा कोस थीटा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता माइनस का, तो माइनस के कोस थीटा हो जाएगा। कोस 270 माइनस के थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का साइन रहेगा और कितना, साइन थीटा आ जाएगा, है ना, माइनस के साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। साइन, फिर इसके बाद मुझे बात कर लेनी है टेन 270 माइनस के थीटा कितनी वैल्यू रही, 270 माइनस के थीटा क्या वैल्यू बनकर आ जाएगी, 270 माइनस के थीटा जो रहेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट है, ध्यान से सुनना, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये लेकिन 270 वाली लाइन है तो चेंज रहेगा क्या, कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद बात कर लेनी आपको किसकी, कोट 270 माइनस थीटा की जब बात करेंगे तो चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास टेन थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जाएंगे किस पर, सेक, आप ये कोट है, आप जाइए सेक 270 प्लस, सॉरी 270 माइनस थीटा, चेंज है तो क्या है चेंज, सेक का कोसेक्स ही तो है, कोसेक थीटा, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा, क्यों सेक कैसा है, निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब बात कर लेता हूं मैं कोसेक्स 270 माइनस कितना, थीटा कितना हो जाएगा भाई, चेंज तो है, माइनस के सेक थीटा हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चीजें बनने वाली हैं,
ध्यान दीजिएगा, साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा की बात हुई है तो इसका क्वाड्रेंट चेंज हुआ है। क्या हुआ है? इसका क्वाड्रेंट चेंज हुआ। तो जो क्वाड्रेंट इसका चेंज हुआ तो वैल्यू मेरी फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगी, है ना। 270 प्लस थीटा मतलब 270 से बड़ी वैल्यू है, तो क्या होने वाला है, वैल्यू मेरी चेंज हो जाएगी। तो कितनी वैल्यू यहां हो जाएगी, साइन का हो जाएगा कोस, है ना, थीटा, लेकिन नेगेटिव रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब मैं बात कर लेता हूं कोस 270 प्लस थीटा की, तो माइनस तो नहीं आना है ना, माइनस साइन तो नहीं आना है, क्या आना है, प्लस का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये मैं बता दे रहा हूं आपको, ACTS इसको फॉलो करना है, बस हमेशा इसको याद रखना। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक्स पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, और किसमें, फोर्थ में क्या, कोट और सॉरी कोस और सेक पॉजिटिव, ये ध्यान में रखना है ना। तो कितनी वैल्यू बनेगी, चेंज तो आना है, साइन थीटा हो गया। अब क्या मैं लिख देता हूं भाई, टेन 270 प्लस थीटा, तो माइनस के कितना, कोट थीटा हो जाएगा। मैं बात कर ले रहा हूं कोट 270 प्लस थीटा की, तो कितना हो जाएगा, माइनस के टेन थीटा हो जाएगा। मैं बात कर ले रहा हूं किसकी, सेक 270 प्लस थीटा की, तो सेक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो सेक पॉजिटिव होता है, सेक का हो जाएगा कोसेक्स, है ना, सेक का कोसेक्स थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे बात कर लेनी है किसकी, कोसेक्स 270 प्लस थीटा की। मैं जब बात करूंगा तो इसकी वजह से चेंज आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, सेक थीटा और माइनस भी आएगा। क्यों? क्योंकि कोसेक्स इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है, कैसा होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, कैसा होता है, निगेटिव होता है। अब इसके बाद मुझे बात करनी है किसके बारे में, बात कर लेता हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहना है मुझे अभी, है ना, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हूं मैं अभी। साइन 360 माइनस के थीटा, है ना, और 360 वाली जो लाइन है उस पर क्या है, नो चेंज है। जब नो चेंज है तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, कितना रहेगा, रहेगा साइन ही। लेकिन साइन क्या रहने वाला, पॉजिटिव या निगेटिव, यहां निगेटिव रहने वाला है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और साइन निगेटिव होता है। फिर कोस 360 माइनस के थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के नहीं, माइनस के नहीं होगा, प्लस के ही होगा, क्योंकि कोस किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो कोस थीटा ही आ जाएगा। फिर कोस के बाद आ जाइए आप टेन 360 माइनस थीटा कितना, माइनस के टेन थीटा, है ना, क्योंकि नो चेंज चल रहा है 360 वाली पर, साइन चेंज हो जाएगा। फिर कोट 360 माइनस के थीटा कितना हो जाएगा, माइनस के कोट थीटा हो जाएगा। फिर आप आ जाइए सेक 360 माइनस के थीटा पर, जब आप आएंगे सेक 360 माइनस के थीटा का मतलब है, सेक का मतलब यहाँ पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में नो चेंज है। अब यह किसकी बात मैं कर ले रहा हूँ, कोसेक्स 360 माइनस थीटा की मैं बात करूं, कोसेक्स होता है निगेटिव, और कोसेक्स का कोसेक्स ही रहने वाला है ना, कोसेक्स ही रहने वाला है। अब हम पहुंच जाते हैं किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं, साइन 360 प्लस थीटा, मतलब 360 में कोई वैल्यू ऐड कर दी, तो ये मैं अब चला, यहां से अगर मैं चला तो कंप्लीट यहां पहुंच गया हूं, कम फिर दोबारा से यहां पहुंची तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया हूं, है ना। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया हूं तो क्या हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, ऑल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 360 वाली लाइन के थ्रू यहाँ चेंज कोई नहीं होगा, सॉरी यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, तो लेकिन साइन में थोड़ा, साइन का साइन थीटा ही रहेगा। सेम उसी अकॉर्डिंग कोस 360 प्लस के थीटा कितना हो जाएगा, कोस किसकी मैं बात कर रहा हूँ, कोस 360 प्लस थीटा की मैं जब बात कर रहा हूँ, है ना, कोस 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी भाई कोस थीटा ही हो जाएगा। फिर मैं बात कर ले रहा हूँ टेन 360 प्लस के थीटा कितना हो जाएगा, टेन का टेन ही तो रहना है, कुछ चेंज थोड़ी नहीं होना है, साइन पॉजिटिव ही रहना है, कोई चेंज नहीं होना है। तो मैं बात कर ले रहा हूँ कोट
360 प्लस के थीटा इक्वल टू कितना हो गया है, कोट का मतलब कोट हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। फिर बात की मैंने किसकी, सेक, यहां मैंने बात कर ली सेक 360 प्लस के थीटा, तो कितना हो गया, सेक थीटा हो गया है ना, कितना, सेक थीटा ही हो जाएगा, नो चेंज। कोसेक्स 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई कोसेक्स थीटा ही हो जाएगा, क्या, कोसेक्स थीटा ही हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले मेरे लिखे गए हैं किसकी हेल्प से, उस क्वाड्रेंट की हेल्प से। अगर आपने क्वाड्रेंट अच्छे से समझा है तो इनको आप आसानी से लिख लोगे। एक काम करना, आप पहले उस क्वाड्रेंट को समझना, उस क्वाड्रेंट को समझने के बाद इनको देखना, फिर अपने आप बैठ के घर पर लिखना है ना, अपने आप लिखना, नोटबुक में इनको लिखने की कोशिश करना है, अपने आप देखने की मतलब कोशिश करना कि अपने आप इनको हम लिखें, ठीक है। बस क्या चीजें ध्यान रखनी है, जो क्वाड्रेंट मैंने बताया, इस क्वाड्रेंट में ACTS मतलब क्या, आपके अकॉर्डिंग जैसा पढ़ना चाहो, आप ऐसा पढ़ना चाहते हो ASTC तो ऐसा पढ़ लीजिए, लेकिन मुझे हैबिट बनी हुई कैसी है, ACTS, मैं तो ACTS पढ़ता हूँ, है ना। मुझे नहीं पता आप कैसे पढ़ोगे ASTC, तो मैं तो यही कहूँगा आप कैसा पढ़िए, ACTS। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सी का मतलब कोस, कोस का अपोजिट क्या होता, सेक होता, तो सेक और कोस पॉजिटिव हो जाएगा। टी का मतलब टेन, और टेन का अपोजिट टेन और कोट हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ एस, एस का मतलब साइन और कोसेक्स, ये दोनों पॉजिटिव है और बाकी सब निगेटिव होने हैं। तो सेम उसी अकॉर्डिंग हमने इन सबको अच्छे से समझा है, तो आप इनको ध्यान से समझ लीजिए, कहीं ना कहीं आपको इनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो इनको आप पढ़िए, अच्छे से पढ़ना, इनको ध्यान से पढ़ना, देख लेना, ये दोनों चीज़ें, ये जो दोनों टेबल मैंने आपको बताई, क्वाड्रेंट और टेबल, दोनों इतनी इंपॉर्टेंट बता दी हैं, आपको कहीं ये देखने के लिए नहीं मिलेंगी। आपको अगर समझ आ जाएगी तो आपको कोई वैल्यू याद नहीं करनी पड़ेगी, माइंड पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। अब इनके थ्रू आप इनको बड़े ही आसानी से समझ लोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, अब बने रहना। देखिए, आप इन सब वीडियो को देखिए, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कुछ ना कुछ नया आप सीखेंगे जो आप अभी तक नहीं सीख कर आए हैं, ठीक है। तो आप जाइए RS Academy AKTU चैनल को सर्च कीजिए यूट्यूब पर जाकर, और वहाँ देखिए ये सारी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं ब्रिज कोर्स के नाम से, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा हमारे साथ।